हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए आरआरबी यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वही सवाल कराऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पता लग जाए कि आरआरबी में कौन कौन से क्वेश्चन और किस पैटर्न पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? 11 और 90 के बीच में पूछा उसने। तो इसको करने का ना सबसे सरल मेथड क्या है, देखो आपको 11 संख्या दी गई है, 11 लिखिए, और आपको 90 दिया गया है, 90 लिखिए। हमें 11 से और 90 के बीच में बताना है, 11 से पहले का नहीं। लेकिन हमको क्या करने का, इस 11 में और इस 90 में 7 से भाग करने के लिए बोला है, तो 7 से भाग इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। 7 से भाग देंगे इसमें तो 7 एकम 7 चला जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब 7 से 2 बार में दूंगा तो 7 दूने का 14, आगे चले जाएंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है, आगे नहीं जाना। 7 से कटाओ इसमें, 7 एकम 7, 2 बचेगा 20, 7 दूने का 14, 12 बार में कटा, जो रिमाइंडर बचा उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो एक निकल के आया है ये 11 तक का आया है, जबकि हमें 11 तक की जरूरत नहीं है, हमको 11 और 90 के बीच में जरूरत है, 11 से पहले की जरूरत नहीं है। तो जो 11 से पहले का है उसे हम हटा देंगे इस टोटल में से, इस टोटल में से, यानी कि ये जो 90 है ना, ये 1 से लेके 90 तक का है। तो इस 12 में से इस 11 एक को घटा दो, ठीक है, अंतर कर दो, 12 में से एक घटा दो, आपके सवाल का सही जवाब है 11। ये प्रश्न का ना बिल्कुल सही आंसर है 11। ठीक है, डी ऑप्शन कर लोगे आसानी से। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है? यानी कि 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो 1 से लेके 10 तक का मतलब है कि 10 से हमारी कौन सी संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में शून्य होगा। तो देखो इसके अंत में शून्य नहीं है तो ये 10 से भाग नहीं जा सकता, इसके अंत में भी शून्य नहीं है तो ये 10 से भाग नहीं जा सकता। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये दो संख्या हमारा आंसर हो सकती है जिसमें 1 से लेके 10 तक भाग जा सकता है। अब हमको कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे ये पता लग जाए कि हमारे पास इन दोनों में से एक ही आंसर हो, और वो संख्या हमारी क्या है, 3। 3 से विभाज्य का नियम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जिन संख्याओं का योग 3 से कटता है वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जिन जिन संख्या का जिन संख्या का योग योग 3 से विभाजित विभाजित होता है वो पूरी संख्या पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये 3 से विभाजन का नियम है, 3 से विभाजित होगी। तो चलिए, अगर मैं इन दोनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन लूं, इनका योग करूंगा तो 1 0 0 सबको जोड़ूंगा तो इसका तो योग 1 ही आ जाएगा, और 1 3 से नहीं कटता। चलिए, 2 और 5 7, 7 और 2 9 हुआ, और 9 हमारा 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन ऐसा है जो 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से कट जाएगा। प्रश्न सभी को समझ में आ गया है ना? चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे 6072 में जोड़कर उसे एक पूर्ण वर्ग में बदल दिया जा सकता है? देखो, सबसे पहली बात कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, ये अगर किसी भी संख्या के अंत में है तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। ठीक है, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी जिनका इकाई अंक ये है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि 36 में 6 दिया गया, ये 36 वर्ग होता है, और अगर मैं 46 लूं तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। लेकिन ये जो 6 है ये वर्ग में तो आया, ये वर्ग में तो आ सकता है, इसकी तो गारंटी है, ये 6 किसी न किसी के वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 2 3 7 और 8 ये कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आ सकती। ठीक है, चलिए अब हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। हमारे पास संख्या कितनी है, 6072। ठीक है, अगर इसमें मैं 12 जोड़ता हूं, 12 अगर मैंने इसमें जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 2 और 2, पहले इकाई अंक जोड़ेंगे, 2 और 2 4, इसका इकाई अंक कितना आ गया, 4। चलिए ठीक है, अब मैं इसको जोड़ता हूँ 16 को, यानी कि 6072 में
मैं 16 को जोड़ूंगा तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 और 6 8 आ गया। अब देखो 6 को जोड़ते हैं हम इस 60 72 में ही, 6 को जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक भी 8 आ जाएगा, 2 और 6 8। चलिए इस 60 72 में हम 10 को जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2। तो हमने आपको बताया था कि 2 3 7 8 अगर ये किसी भी संख्या के इकाई अंक में आएंगी तो वो संख्या कभी वर्ग नहीं होगी। तो देखो इसका इकाई अंक 2 आया, ये वर्ग नहीं होगा, ये भी वर्ग नहीं होगा, इसका मतलब ये भी वर्ग नहीं होगा और ये भी वर्ग नहीं होगा। हमने 16 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, 10 को जोड़ा, हमारे पास 8 मिला जो वर्ग नहीं हो सकता, यहाँ भी 8 मिला वर्ग नहीं हो सकता, 2 मिला वर्ग नहीं हो सकता। हमें 12 जोड़ने पे 4 मिला, यानी कि ये वर्ग हो सकती है संख्या, यानी कि जो पूर्ण संख्या बनेगी वर्ग की वो 12 जोड़ने पर बनेगी। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे, अगला सवाल है, हमें इस संख्या का वर्गमूल बताना है, क्या होगा, 1.0816 का वर्गमूल, इसका सरलतम मान मतलब वर्गमूल बताना है। तो देखना ध्यान से प्रश्न में क्या कर रहा है, दशमलव के बाद देखो 1 2 3 4 है, कोई भी संख्या दशमलव के बाद 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या आधी हो जाती है, याद रखना आधी। जैसे दशमलव के बाद यहाँ 4 है तो वर्गमूल जब करेंगे तो दशमलव के बाद 2 रह जाएंगी, तो यहाँ पे तो दशमलव के बाद 3 है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी दशमलव के बाद 3 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 है और यहाँ पे 3, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। चलिए मैं इसको कितना मानूं, 1 3 5, यानी कि मैं इसको 13 मान सकता हूँ पहली संख्या को। 13 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 169 होता है और यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेरी संख्या है यानी कि 1.104 मान सकता हूं ना मैं इसको। अब मैं इसका वर्ग करूं, भाई देखो ये मेरे पास 135 था जिसमें से मैंने पहले 13 का वर्ग कर दिया। अब ये मेरे पास 104 है, अगर मैं सीधा सीधा इसका वर्ग कर दूं तो 4 का वर्ग होता है 16 और 10 का वर्ग होता है 104 है ना ये, तो हमें 104 का वर्ग करने का मतलब 4 का वर्ग कर लो और 104 में 4 जोड़ दो तो 108 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दशमलव लगाना है हमें, तो देखो यहाँ दशमलव लगेगा तो देखो वही संख्या हमारे पास आ रही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि जब हमने यहाँ पे वर्ग किया था 13 का तो 1.6 जो कि यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में। क्लियर है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। देखना उसने बोला है 171 और 173 का गुणा करें और इसको भाग करें हम 17 से। तो देखिएगा बेवकूफी मत करना, इन दोनों का गुणा करके बेवकूफी मत करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका अगर आप गुणा करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, 17 से भाग दो इसमें, 17 धाम में 170, कितना शेष बचा यहाँ पे 1, 17 धाम में 170, 173 में से 170 कटा तो यहाँ पे कितना शेष बचा 3, बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, तो 3 एक कम 3 हो गया, डिवाइड में क्या है ये 17। अगर ये वाली संख्या 17 से कम है तो वही रिमाइंडर है। एक बात और याद रखना, अगर ये संख्या माइनस में होती तो मैं 17 में से 3 घटा देता। ठीक है, 17 में से 3 घटाया जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, अगर प्लस में है तो वही रिमाइंडर और अगर माइनस में है तो नीचे वाली में से घटा देंगे। इसीलिए ध्यान रखना, इस बात को मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, यहाँ पे 3 है तो हमारा 3 ही रिमाइंडर है, 3 ही शेष फल है, याद रखना। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया। तो आसान तरीका है कि नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम की जरूरत हमें खर्च करने की बिल्कुल नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे, अगला सवाल है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 24 6 36 और 13 से विभाजित है। तो देखिए सबसे छोटी का मतलब है इन चारों से विभाजित हो जाए सबसे छोटी, इसका मतलब है कि हमें इनका एलसीएम बताना है। तो चलिए 24 6 36 और 13 का हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम उसी मेथड से निकालेंगे जो बेसिक वाला, क्योंकि इस मेथड से कभी कोई गलती नहीं होती। सबसे पहले 2 से कटो, ये 12 बार में, ये 3 बार में, ये 18 बार में, 13 नहीं कटेगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर संख्या है। फिर 2 से कटाओ 6 बार में, ये नहीं कटेगा, ये 9 बार में और ये 3 बार। अब देखो फिर हम यहाँ पे 3 से कटा देते हैं, 3 दूने का 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 13। अब देखो 2 से कटा दो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा 2 से, ये 13 बार। 3 से कटा दो, गया ये 13 और 13 तो भैया 13 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, आपस में आंसर आ जाएगा। देखो 2 दूने का 4, 4 तिया 12,
12 दूनी 24, 24 दिया कितना आया 72, 72 का गुना कर दो भैया 13 से। ठीक है, 72 का गुना कर दो 13 से, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लग गए 2, 13 सत्ते 91 हासिल के 2 जोड़ दो तो 93, यानी कि 936 है सही जवाब, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 49 गुने 51 गुने 54 गुने 37 गुने 123 को 24 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। देखो, एक सवाल मैंने ऐसा बताया था, 49 गुने 51 गुने 54 गुने 37 गुने 123, इसको भाग करना है हमें 24 से। तो हमें इन सबका आपस में गुणा नहीं करना, मैंने एक तरीका बताया था कि 24 से इसको गुणा की डिवाइड करिए, 24 से इसको कटाएंगे, 24 दूनी 48, यहाँ पे एक शेष बचेगा, 24 दूनी 48, यहाँ 3 शेष बचेगा, 24 दूनी 48, यहाँ 6 शेष बचेगा, 24 से कम 24, यहाँ 13 बचेगा, 24 पंजे 120, यहाँ 3 शेष बचेगा। ठीक है, क्या क्या आया आपके पास, 1 गुने 3 गुने 6 गुने 13 गुने 3 और डिवाइड में है आपका 24। चलिए अब इनका आपस में मल्टीप्लाई आपको करना है, 1 का 3 में करो 3, 3 छिंग 18, 18 तिया 54, 54 का गुना 13 में करना है ना। चलिए 54 का गुना आपको करना है 13 में, 54 का गुना 13 में करेंगे तो 13 चौके 52 का 2 हासिल लगे 5, 13 पंजे 65 हासिल के 5 70, ये आ गया 702, इन सब का मल्टीप्लाई आ गया 702 और इसमें भाग करना है हमको 24 से। ठीक है, अब 24 से जब हम इसमें भाग करेंगे, 24 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो 24 दूनी 48 कट जाएगा, 22 बचेगा, 24 दूनी 48 कट गया, 22 बचा, 22 में 2 लगा दो भाई, 22 में 2 लगा दीजिए भाई, 22 बचा, 22 में 2 लगा दिया तो यहाँ पे 24 हो गया। ठीक है, अब फिर हमने 24 से इसको कटाएंगे, मैंने इसको कटाया 24 से कटाया, 24 दूनी 48, 70 में से 48 कट गया, 22 बचा, 22 में 2 लगा दो, 22 में 2 लगा दो, 22 में 2 लगा दो तो हमारे पास 222 हो गया। ठीक है, अब इसको भाग देना है 24 से, यही तो है सवाल। तो देखो 24 से 9 बार में, क्योंकि 24 धाम में 24 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे 240 होता है, हमें 9 बार में करना है, तो 24 निम्मा होता है 216, 24 निम्मा 216, 24 निम्मा 216, तो हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर, 222 में से 216 कट गया तो हमारे पास बच गया 6, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है, जो शेष फल है वो 6 बचा, डी ऑप्शन है सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 99 की पावर 99 प्लस 99 को 100 से विभाज्य होने पर शेष कितना होगा। इस पैटर्न को समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया तो आपको वहीं रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। देखो कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ोगे इस सवाल को। आपके पास प्रश्न है कि 99 की पावर 99 और प्लस 99 को भाग देना है 100 से। ठीक है, चलिए आपको एक बात अच्छे से पता है कि हम जब 99 में 100 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, ऊपर वाली संख्या छोटी है 100 से, तो इसका मतलब हमारा शेषफल आंसर 99 होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं 100 से भाग दूं इसमें, जैसे मान लो मैं 100 से अगर भाग देता हूं 99 में, 100 एक कम 100 मैंने भाग दिया, तो यहाँ पे 99 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो मैंने क्या काम करता हूँ, 100 से भाग देता हूँ एक बार, एक बार भाग दूंगा 100 से 99 में, एक बार दूंगा तो माइनस का 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1, और इसकी पावर है 99 प्लस, यहाँ पे भी मैं भाग दूंगा 100 से 99, तो यहाँ पे भी माइनस 1 बार में जाएगा, क्लियर। बटे में क्या है आपके पास 100, ये है। अब देखो -1 की पावर अगर ऑड है, विषम है, तो आपका माइनस का 1 ही रहेगा। अगर -1 की पावर ऑड ना हो, इवन हो, सम हो, तो प्लस का साइन चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का गुना माइनस ही रहेगा, यानी कि माइनस का 1 बटे में कितना आपके पास 100, -1 मिलकर के माइनस का 2 बटे में कितना है 100। अगर ये प्लस में होता तो आपका 2 ही आंसर हो जाता, लेकिन माइनस में है तो मैंने बताया था अगर माइनस में होगा तो नीचे वाली संख्या में से घटा दोगे, 100 में से 2 घटा दोगे, आंसर आएगा 98, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है ना, मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन भर भर के दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।